नाज़रीन, इमाम तिरमिज़ी को मुहद्दिसीन की जमात में एक ख़ास मकाम हासिल है। आपका पूरा नाम अबू ईसा मुहम्मद बिन सूरा बिन शदाद है। आपके हालात के मुतालिक बहुत कम इल्म है। कहते हैं कि आप पैदाइशी नाबीना थे, बाज़ के बखौल आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। आपने इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी और इमाम अबू दाऊद से हदीस का दर्स लिया और फिर अहादीस जमा करने के लिए खरासा, इराक और हजाज गए। शहर तमज़ में, जो बलख से कुछ फासले पर दरियाए आमो के किनारे वाक़िया है, इंतकाल किया। आपकी दो तसनीफ़ हम तक पहुँची हैं। एक हज़रत की सीरत जिसका नाम शुमाइल तिरमिज़ी है और दूसरी अहादीस का मजमुआ जो जामे तिरमिज़ी के नाम से मशहूर है। दोनों किताबें बहुत ही वकी और मुस्तनद हैं। इनके अलावा इंसाब, कुनियत और अस्माउल रिजाल पर भी आपने कुछ काम किया था, मगर ये किताबें अब तक नहीं मिली। आपकी कुनियत अबू ईसा है। नाम मोहम्मद बिन ईसा बिन सूरा बिन मूसा बिन अल-हज़ाक है। निस्बत तिरमिज़ी, बोगी और सुलमा है। 2009 हिजरी में शहर तिरमिज़ में पैदा हुए। तिरमिज़ एक कदीम शहर है जो दरियाए जेहों के साहिल पर वाक़िया है। वहाँ से चंद फरसख पर बोग नामी गांव है। आप इस्लाहन इसी गांव के बाशिंदे थे और कबीला बनु सुलमैन से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए सुलमा तिरमिज़ी और बोगी कहलाते थे। 309 हिजरी। बाज़ ने कुछ और बाज़ ने कुछ कहा है। मालूम होता है विलादत के सन में इख्तलाफात पाए जाते हैं। आपके वालिद माजिद का नाम तमाम रिवायात में ईसा है, लिहाजा आपकी कुनियत इब्ने ईसा रखनी चाहिए थी। इसके बरक्स आपने अबू ईसा रख ली और इस पर एतराज़ात हुए हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो वालदा के बतन से पैदा हुए, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, इसलिए ये कुनियत रखना सही नहीं लगता। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा ने यह कुनियत रखी तो हज़रत उमर ने डांटा। हज़रत मुग़ीरा ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म था, बल्कि एक रिवायत है कि खुद आपने यह कुनियत हज़रत मुग़ीरा के लिए रखी थी। आपने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ 220 हिजरी में किया। आपके शौक़ की तादाद जो कुतुब में आई है वो 221 के लगभग है। आजकल के लोगों को ऐसी बातें अजीब लगती हैं, लेकिन इस ज़माने में लोगों को हदीस हासिल करने का इतना शौक़ था कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। सबसे ज़्यादा आपने हज़रत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी पर इल्म और फ़न में एक तवील मुद्दत इनके साथ गुजारकर तालीम हासिल की और इस्तिफ़ादा किया। इमाम बुखारी से इतने करीब हुए और रहे कि इनमें से बहस व मुबाहिसा और मनाजरा करते और इसमें दोनों को फ़ायदा हुआ। इमाम बुखारी ने अपने इस्तिफ़ादा का यूँ ज़िक्र किया है कि इमाम तिरमिज़ी से फरमाया कि मैंने जनाब से इतना नफ़ा हासिल किया कि इतना जनाब ने मुझसे नहीं किया। कैसे और कितने अजीम लोग थे कि अपने शागिर्दों के सामने उनसे नफ़ा हासिल करने का तज़किरा फरमाते हैं। ये ऐसे ही है कि तकरीर के लफ्ज़ और नुकात को समझने वाले सामने बैठे हों तो मुकर्रर को इतना शरह सदर होना है कि नुकात एकदम और अचानक मनजानिब अल्लाह जहन में आते हैं। अल्लाह ताला ने आपको गैर मामूली हाफ़ज़ा अता फरमाया था। अहादीस के 2 जुज़ आपके पास सफ़र में थे। असना इस सफ़र में आपको इल्म हुआ कि काफ़िले में वो शेख भी हैं कि जिनसे वो जुज़ पहुँचे हैं। ख्याल किया कि इनको सुनाकर इनकी तौसीक कराऊं, पर जब देखा तो लिखे हुए दोनों जुज़ गायब थे। इनकी जगह सफ़ेद कागज़ लेकर हाजिर हो गए और सुनाने लगे। शेख की नज़र पड़ गई कि औराक सादा हैं और कहा कि इमाम तस्खीमनी, क्या तुम्हें मुझसे शर्म नहीं आती? इस पर इमाम तिरमिज़ी ने पूरा वाक़या सुनाया और अर्ज़ किया कि जनाब मुझे कुछ और अहादीस सुनाएं, मैं आपको मुजर्रिद एक दफ़ा सुनने पर सुना दूंगा। इस पर शेख ने 40 अहादीसें सुनाई। सुनने के बाद इमाम तिरमिज़ी ने मनोअन इन अहादीस को शेख को सुना दिया। शेख ये देखकर बहुत हैरान हुए और फरमाया, मैंने आप जैसा नहीं देखा। एक वाक़या अहकर ने अपने उस्ताद हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला डेरवी मुल्तान खैरुल मुदारिस तिरमिज़ी पढ़ते हुए सुना कि आखिर उम्र में आप रिकत कल्बी और खशियत इलाही से गरिया जारी करते हुए नाबीना हो गए।
एक दफ़ा सफ़र हज को गए तो एक जगह जाकर ऊँटनी पर बैठे, बैठने से सर नीचा कर लिया। अहबाब के सवाल पर कि ऐसा क्यों किया तो फरमाया कि यहाँ एक दरख्त था जिसका टहना या शाखें सर को लगते थे। उन्होंने फरमाया कि यहाँ तो कोई दरख्त नहीं। इस पर फरमाया कि इर्द गिर्द से तहकीक करो, अगर यहाँ दरख्त नहीं था तो मैं 100 हिफ्ज़ का शिकार हो गया हूँ और अब मुझे रिवायत हदीस को तर्क करना पड़ेगा। तहकीक की तो लोगों ने कहा कि दरख्त था, लेकिन हमने उसे मुसाफिरों की राहत के लिए उखेड़ दिया। इस पर आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ। इस ज़माने में मुहद्दिसीन के हाफ़ज़े और दिमाग कंप्यूटर या रिडार या आजकल की ज़ुबान में ऑटोमेटिक खबरदार करने वाले आले थे कि ख़तरे पर इसकी बत्ती अज़ खुद सुर्ख हो जाती थी। बात करें जामे तिरमिज़ी के मुकाम की तो बिलाशुबा जामे तिरमिज़ी साहा सित्ता में शामिल है, लेकिन इस पर बहस होती है कि इसका दर्जा किस नंबर पर है। कई हजरात कहते हैं कि सहीहीन ने बुखारी, मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई के बाद है, लेकिन अक्सर का ख्याल है कि सहीहीन के बाद इसका मुकाम है। तभी तो इसको जामे कहते हैं, जो बैक वक्त जामे और सुनन है। जामे एक ऐसी किताब हदीस को कहते हैं जिसमें हदीस के तमाम मौज़ूआत का लिहाज रखा गया हो, और सुनन जो फ़िक़ही तरकीब पर हो तो तिरमिज़ी में दोनों बातों का लिहाज रखा गया है। अगर बाज़ चीज़ों या एतराज़ात को छोड़कर देखा जाए तो जामे तिरमिज़ी के फ़वाइद साहा सित्ता कुतुब से ज़्यादा हैं। इसलिए हमारे मदारिस अरबिया में अक्सर रिवायात ये रही हैं कि शेखुल हदीस बुखारी और तिरमिज़ी दोनों पढ़ाई जाती हैं। एक बड़ी बात जो इमाम तिरमिज़ी ने एहतमाम से की है वो ये है कि हदीस बयान करने के बाद सहाबा और आइमा मुज्तहिदीन का मसलक बयान करते हैं कि इस हदीस पर किन किन हदीस बयान हजरात का अमल रहा है। नाज़रीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए लड़ने वालों की मदद फरमाए और इनके ज़रिए तमाम उम्मत को काफिरों के जुल्म से निजात अता फरमा दे और ज़िल्लत से निकाल कर इज़्ज़त अता फरमाए। हमारी इस जान को अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।